हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर ममता, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट लास्ट 17 ईयर्स से। हर्निया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि आपके मसल कमज़ोर हो जाते हैं और आपके अंदर इंटेस्टाइन और आपके पेट के अंदर का जो कंटेंट है वो मसल के वीक होने की वजह से बाहर आने लगता है, जिसे हम हर्निएशन इस वर्ड से डिनोट करते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट चल रहे हैं जिनकी ऑलरेडी 3 से 4 सर्जरी हो चुकी है और सर्जरी जहाँ पर हुई थी उस जगह पे अब उनको हर्निया डेवलप हो गया है और अंदर का सारा सामान बाहर आ रहा है। आप मुझे बताएं, अगर यहाँ पर हम 5वीं सर्जरी करते हैं तो क्या गारंटी है कि 6ठी सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी। आपको यहाँ ये समझना चाहिए कि हड्डियाँ बार बार क्यों बन रही है। हड्डियाँ बनने की आज मैं आपको 5 कारण बताती हूँ। पहला कारण एक्सेसिव वेट है। जब आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपकी मसल के नीचे जो फैट होता है, फैट का प्रमाण ज़्यादा बढ़ जाता है, मसल कम हो जाती है, यानी मांस धातु वहाँ कम हो जाता है। तो वहाँ फैट की वजह से उसमें ढीलापन आता है, वो लूज हो जाती है और अंदर का कंटेंट बाहर आने लगता है। सेकेंड है, जब हम एक जगह पे कई बार सर्जरी कर देते हैं तो वहाँ के मसल वहाँ पे मसल में गैप बन जाता है और अंदर का कंटेंट बाहर आने लगता है। थर्ड है, आपको कोई क्रॉनिक कफ है, आप बहुत जोर से कई दिनों से खांस रहे हैं या महीनों से खांस रहे हैं, तो हमारे खांसने का प्रेशर हमारे पेट पे पड़ता है और उस प्रेशर को संभालते संभालते जब मसल थक जाती है तो आपका मसल वहाँ पे फट के उसको बाहर निकालने लगता है। फोर्थ जो कॉमन मिलता है वो है एक्सेसिव कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कड़ा मल होता है, कूथने के बाद ही मल होता है और उसके बाद धीरे धीरे उन्हें इंग्वाइनल और फीमोरल हर्निया ये इजीली डेवलप हो जाता है। फिर था जैसे कि बच्चों को जन्म से ही जिनकी कि माँ की गर्भावस्था में ही अच्छे से जिनका मसल नहीं बना है, मसल वीक है, उनको जन्मजात ही अम्लाइकल हर्निया देखने के लिए मिलता है। आप कहेंगे कि हर्निया का ट्रीटमेंट तो सिर्फ सर्जरी है, ऐसा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो हर्निया की सर्जरी के अवॉइड करके आयुर्वेदिक दवा के ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक है। वहाँ मैंने उनके मांस धातु पे काम किया है। मांस धातु यानी पृथ्वी तत्व पे मैंने काम किया है, उसको बढ़ाया है, उनके एसिडिटी कम की है, उनके कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ किया है, उनका कफ ठीक किया है, जिसकी वजह से अब उनका हर्निया धीरे 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 काफ़ी कम हो गया है। थोड़ा सा इसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन आप सर्जरी और बार बार होने वाली सर्जरी से बिल्कुल बच जाते हैं। आपका मांस धातु अगर कम हो रहा है तो आपको सिर्फ हर्निया होने के ही चांसेस नहीं रहते हैं, बल्कि आपको आगे चल के जोड़ों में दर्द और आपके स्पाइन में भी प्रॉब्लम होने की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि स्पाइन के आसपास जो मसल है वो भी बहुत पतली और सी होती है, वो भी बहुत पतली सी होती है और जब वो उसका बोझ नहीं उठा पाती है तो आपके स्पाइन में भी दर्द और स्पाइन से रिलेटेड कई तरह के प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको हर्निया और आप हर्निया की सर्जरी अवॉइड करना चाहते हैं तो आज ही मुझसे पेड कंसल्टेशन बुक कीजिए और एक सर्जरी से बचिए और हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ लीजिए। इस वीडियो को उन सारे लोगों को शेयर कीजिए जो हर्निया से पीड़ित है और जिनको हर्निया की सर्जरी अवॉइड करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।